इस बोर्ड में के सारे सॉकेट हमने खोल लिए हैं। अब एक एक करके सॉकेट बहुत आराम से निकालना प्यार से, जो कि टूटे ना। सारे सॉकेट एक करके सारे निकाल लो बाहर। सारे सॉकेट हमने लगा लिए। हमको 4 चाहिए था, 4 सॉकेट लगा लिए इसमें से। अब इसको रख दें इस साइड। अब इसका जितना भी इसका है ये सारा इसका खोल के हम तुमको क्लियर करते हैं पहले सारा। इसका यहाँ से नट घूम रहा है। ये सारा चीज़ खोल के इस साइड रख दो। चलो हम इसको खोल के रेडी करते हैं, उसकी बाद दिखाते हैं तुम्हारे लिए। अब इसको हम बनाएंगे नया। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी क्या क्या सामान की। ये हैं 4 चटकनी, इसी में लगाएंगे ये। और इसमें ये हैं 4 सॉकेट। अभी फ़िलहाल हम इसमें ये बल्ब वाला होल्डर काम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा इसका कोई काम नहीं है अभी चलाने का। अब इसको हम दिखाते हैं फिटिंग करके इसको। सॉकेट देखो चटकनी दिखा दें आपके लिए हम। इसमें ये 2 बोल्ट लगते हैं साथ में, और इस तरह की चटकनी है। इसका हम प्राइस भी बताएंगे तुमको लास्ट में, मार्केट में क्या इसका प्राइस चल रहा है अभी। तो सारी चीज़ कर लेते हैं फिटिंग, उसके बाद दिखाते हैं तुमको हम वायरिंग। और इसमें रहेगा ऊपर बारे में चटकनी रहेगा, नीचे बारे में रहेगा अपना ये लगाने के लिए सॉकेट। इसको आराम से छेंक में 2 सॉकेट यहाँ लगेंगे। इस तरह से एडजस्ट करना है हमारे लिए। इस तरह से इसको एडजस्ट करके एक बोर्ड के बीच में 2 चटकनी आएंगी, एक सॉकेट के बीच में। आराम से पुराना बोर्ड भी कितना भी पुराना हो फिर भी रिपेयर आप कर सकते हो इसके लिए, सामान मंगा के खुद से। और हम इसको दिखाते हैं तुमको। इसको पहले सारा चीज़ इसमें फिटिंग कर लें। अब पहले हमको एडजस्ट करना है एक सॉकेट। पहले हम करेंगे ऊपर का फिटिंग इस तरह से लगा के, और यहाँ से एक ये नट उठा के यहाँ डालेंगे। ऐसे डाल के इसको इस तरह से दाब लेंगे, और इसका एक डिबरी है यहाँ से चढ़ा देंगे। चलो सारा चीज़ फिटिंग कर लेते हैं, उसकी बाद तुमको दिखाते हैं। जुकाम हो रहा है बहुत तेज़ी सर्दी से। इसका छेंक देख लेना। अगर सॉकेट आपके पास पुराने हैं तो पुराने सॉकेट भी देख लेना। इस तरह से जला हुआ सॉकेट नहीं हो, जला नहीं होगा तो वो काम करेगा। आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से सारे सॉकेट एक एक करके सारे सॉकेट इसमें फीड कर लेना इस तरह से। अब इसकी बात दिखाते हैं हम तुम्हारे लिए। सारे सॉकेट लगा लें फिर दिखाते हैं तुमको। हमारा ऊपर वाला बनके ये पूरा कंप्लीट हो गया एकदम। अब हमको बनाना है ये नीचे वाला। अब इसमें भी इसी तरह से सॉकेट लगाना है।
इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे और यहाँ से ये ढिबली डाल देंगे, यहाँ से ढिबली कस देंगे सारी। इसी तरह से इसको भी हम फिटिंग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं तुमको आगे। अब हमारे लिए चाहिए एक इग्निटर, जो कि ये दिखाए लाइट आ रही है नहीं आ रही है। इसके लिए हम ये खोलेंगे, ये वाला सॉकेट, ये वाला उस बोर्ड में लगाएंगे, इस वाले में यहाँ पर खोल के दिखाते हैं, फिर तुमको लगा के और हमने ये वाला इग्निटर खोल लिया है यहाँ से। अब इसको उठाएंगे, यहाँ पर हम इसको फिटिंग कर देंगे, जो जिससे हमको पता लगता रहेगा हाँ हमारे बोर्ड में लाइट आ रही है। चलो इसको फिटिंग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं तुम्हारे लिए आगे। अब ये हमारा सारा बोर्ड पूरा लग के कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करेंगे नहीं, ये तो है हमारे बल्ब के लिए। जब बल्ब हमको लगाना नहीं है तो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। हमको करना है ये चीज़ इस्तेमाल लेने है सिर्फ। अब हम इसकी तुमको दिखाते हैं वायरिंग करके किस तरह से वायरिंग होती है। पुराने बोर्ड से पुराना बोर्ड कैसे बना सकते हैं, नया कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम ये वायर इस्तेमाल करेंगे। ये वाली ये बढ़िया रहती है, बार मोटर वोटर चलाना पड़ जाए तभी जल्दी ख़राब नहीं होती है। अब इस वायरिंग करके इसकी हम दिखा रहे हैं तुमको कंप्लीट किस तरह से वायरिंग करते हैं, फिर समझाएंगे तुम्हारे लिए वायरिंग के बारे में। इसकी पहले वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तुमको समझाएंगे। हर चीज़ तुमको बारीकी से बताएंगे। ये इतना यहाँ तक हमको छील लेना है इस तरह से। इस पर केबल चढ़ी होती है, केबल सारी छील के एक घाई कर लेना है। अब इसको लगाएंगे हम। अब इसकी हमने यहाँ से ये वायर डाल लिया है। अब ये पेड़ा लगाना है हमको, यहाँ से लाना है यहाँ तक, इस वाले नीचे वाले पोर्ट में। यहाँ से होते हुए वायर, ये टुकड़ा वायर का यहाँ से लाकर यहाँ डालना है हमारे लिए। इसको इस तरह से लेना है और इसी के बराबर में इस तरह से इसको फिटिंग करके और ऐसा डालना हमारे लिए आ जाएगा एकदम करेक्ट। अभी हम डाल के दिखाते हैं तुम्हारे लिए। अब हमने ये दो बार लगा लिए हैं। ये वाली चटकनी लेंगे हम दूसरे बल्ब के काम में, ये दोनों चटकनी हम लेंगे ये चारों सॉकेट के काम में। एक चटकनी से 2 सॉकेट हम ऑन करेंगे, ऑन ऑफ। इस चटकनी से ये सॉकेट और ये सॉकेट एक बार में ऑन होगा और एक ही बार में ऑफ होगा। और इस वाले सॉकेट के लिए ये वाला चटकनी है और ये 2 चटकनी हमारा बच जाएगा बल्ब के लिए, पंखा और बल्ब चलाने के लिए। अगर छोटा सा बोर्ड बनाना चाहते हो आप तब इस चटकनी से दोनों ऑपरेट कर सकते हो, इससे ये दोनों ऑपरेट कर सकते हो इस चटकनी से। और ये 2 बच जाएंगे आपके लिए, एक पंखे के लिए एक बल्ब के लिए। हमने इस तरह से इसकी वायरिंग की हुई है। अब हम तुमको दिखाते हैं इसकी वायरिंग कंप्लीट करके कैसे होती है पूरी। अब हमको इस तरह से एक बार ले लेना है पूरा लंबा। अब इसको हमको दिखाते हैं हम इसको कैसे फिटिंग करते हैं। अब हमारा ये सारा कलेक्शन हो गया इधर का कंप्लीट, एक वायरिंग पूरा हो गया। अब यहाँ से इसका वायरिंग रह गया कंप्लीट करना। अब इसको हम बताते हैं किस तरह से होगा, वो भी दिखाते हैं। अब हमको इस तरह से नाप के यहाँ पर ये जैसे कट लगा लेने हैं, थोड़े थोड़े कट लगा के इस तरह से, जैसे हमने ये कट लगा रखे हैं यहाँ पर, ये हमने कट लगा रखे हैं, दिख रहा होगा आपके लिए शायद। ये कट ऐसे लगा के हम यहाँ से मोड़ के तार यहाँ तक ले जाएंगे। दिखाते हैं हम तुमको डाल के तार उसको। अब हमने ये वाला तार देखो डाला है, ये तो हमारा हो गया इस वाले तार का ये कलेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक डायग्राम पूरा इसका ये हो गया। और ये बार आया हमारा सीधा यहाँ से होगा, ये मेन लाइन से कनेक्ट हो जाएगा जाकर। अभी हम ये भी आपको डाल के दिखाते हैं, फिर इसका कलेक्शन समझाते हैं तुम्हारे लिए किस तरह से हमको इसकी कलेक्शन करने हैं बोर्ड के। अब हमारा बोर्ड बन के हो गया पूरा एकदम रेडी कंप्लीट। अब इसकी वायरिंग समझो ध्यान से। ये वाला तार हमारा है, ये यहाँ तक इतने सॉकेट तक ये काम करेगा, यहाँ से लेके इस चटनी तक यहाँ तक काम करेगा, इतना ये वायरिंग। और ये वाला हमारा वायर आया हुआ है, ये यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक, ये हमारे चारों उनको
चारों स्विच के लिए करंट देगा ये वाला ऑप्शन। अब इसका हम दिखाते हैं तुमको कैसे टेस्ट करके। हमारे पास अभी लाइट तो फ़िलहाल है नहीं, लाइट तो चला गई है। अब इसको दिखाते हैं। अगर ये बोर्ड सही होगा तो इनको आपस में यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और मल्टीमीटर से हम तुमको चेक करके दिखाते हैं। हर सॉकेट में करंट आएगा। मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर लें। बजर मोड पे लगा दिया मल्टीमीटर। अब इसके लिए हम चेक करेंगे, हर खाना इसका चेक करेंगे। देखो शायद आप बजर की आवाज़ आ रही है। हर खाना चेक करके दिखाएंगे। ए भी काम कर रहा है। चटनी बंद कर दोगे बजर नहीं बजेगा, चटनी ऑन कर दोगे बजर बजेगा। इस चटनी से ये वाला भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा। अब इसको बंद कर देते हैं। अब इसको दिखाते हैं यहाँ वाले से। जब हम ये चटनी बंद कर देंगे तो ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला भी बंद हो जाएगा। ये दोनों बंद हो जाएंगे एक ही चटनी से, इसी से। अब इसका हम कीमत बताते हैं। एक सॉकेट पड़ेगा आपको 20 रुपये का, 10 रुपये का चटनी पड़ेगा। तो 10, 10, 20, 20, 40 और 40, 80 रुपये में आप बोर्ड बना के तैयार कर सकते हो अपना नया घर पे। अगर ये आपके पास इसका ये प्लाई बोर्ड आपके पास है तब। ये सारा कोई बोर्ड हुआ, पुराना हुआ, नया हुआ, इसमें यही चीज़ ख़राब होता है। ये चीज़ सेफ रहे तो ये चीज़ डाल के आप नया बोर्ड बना सकते हो फिर से दोबारा से। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे बोर्ड ख़राब हो गया चलो मार्केट से नया लाएँ, लेकिन मार्केट से नया लाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप ले आओ मार्केट से और उस ला के घर पे आप अपना बना के तैयार कर सकते हो बोर्ड। सिर्फ मात्र 80 रुपये में आप बोर्ड बना के तैयार कर सकते हो। हाँ, ये तो आपका 80 रुपये का हो गया ये सारा सामान। अब ये रह गया, अगर ये लगाना चाहते हो इन्वर्टर तो ये 15 रुपये का ये आएगा। और ये होल्डर भी आएगा 10 रुपये शायद या 20 रुपये का, आपके मार्केट में जैसा हो वैसा आप दे सकते हो। 20 रुपये का ये आएगा और 10 रुपये का ये चटनी आएगा। आपका बल्ब वाला चाहो तो बल्ब वाला भी बन के आपका तैयार हो जाएगा एकदम क्लियर। एकदम बोर्ड कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं कोई। अब हम तुमको दिखाते हैं। ये बोर्ड हमने बना लिया कंप्लीट। अब इसको चला के दिखाते हैं। यहाँ से ऑन किया, देखो यहाँ से लेडीज चलने लगी है। हमारा बोर्ड बिल्कुल रेडी एकदम बन के तैयार है, चालू हो गया कंडीशन में। तो इसी तरह से पुराना बोर्ड कोई भी हो तो उसको रिपेयर बहुत इजी से आप तरीके से कर सकते हो। इसी तरह से कोई बोर्ड हुआ इसी तरह से आप रिपेयर कर सकते हो उस बोर्ड के लिए।